हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी नई संसद भवन का कल उद्घाटन किया गया है। वो काफ़ी चर्चाओं में रहा था। उसी के लिए हम आज का सेशन कर रहे हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले आप देख लीजिए संसद भवन के बारे में जो एक वीडियो रिलीज किया गया है। ये भवन सिर्फ एक भवन नहीं, ये ठिकाना है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का। ये प्रतीक है उनकी आशाओं का। ये हस्ताक्षर है उनके स्वाभिमान का। ये जय घोष है दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र का। ये मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। इसकी नींव में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। इसकी ईंट ईंट दुनिया से हमारा संवाद है। इसकी दीवारें हमारी आस्था से अटूट हैं। इसकी छत हमारी एकता का मूर्त रूप है। ये दिखाता है कि इंडिया कितना यंग है। ये बताता है हमारी चाहतों में कितना दम है। ये जश्न है हमारे गौरवमयी इतिहास का। ये पर्व है एक नए आगाज का। इसके उद्घाटन पर पूरे देश में त्योहार जैसा हर्ष है। मेरा संसद भवन मेरा गर्व है। जय हिंद। तो वीडियो में आपने देखा कि जो हमारा नया संसद भवन बना वो कैसा है, बताएगा वो कैसा लगा। बाकी की वीडियो में देखेंगे कि जो संसद भवन बना है नया, उसको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, पुराने संसद भवन में क्या कमियां थी। साथ ही में हम देखेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इस उद्घाटन का बायकॉट किया, उनकी उनकी नज़र में ये गलत क्यों है। साथ ही में हम जो हमारा पुराना संसद भवन है उसमें ऐसी कौन सी कमियां रह रही थी जिसके कारण नया संसद भवन बनाना पड़ा। साथ ही में जो फिलहाल में जो आपने विवाद सुना हुआ, जो पहलवानों को लेके, जो हमारे देश के रेसलर है उनको लेके है, वो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो तथा उनकी क्या मांगे हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। जो आप देख रहे हैं ये हमारा पुराना संसद भवन है। साथ ही में आपने जो राजदंड के बारे में सुना है कि वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ये पुराने इतिहास में आपने देखा है कि जैसे हमारे इतिहास में धार्मिक ग्रंथों में है कि जैसे कोई राजा बनता था तो उनके लिए सत्ता स्थानांतरण के लिए एक प्रतीक के रूप में मुकुट पहनाया जाता था। उसी के लिए जो अंग्रेजों ने सत्ता भारतीयों को सौंपी थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये एक राजदंड दिया था। ये एक मात्र प्रतीक था। बाकी अब लोकतंत्र है, तब राजशाही थी, वो अलग चीज़ था वैसे। तो अब देख रहे हैं कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चल रहा है माई पार्लियामेंट माई प्राइड, जो कि इंडियन न्यू पार्लियामेंट बना उसको लेके। साथ ही में सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हैं पहलवान देश की शान, जो रेसलर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में है ये। अब जो 19 पार्टियां हैं देश की, जो राष्ट्रीय नेशनल दल है, उन्होंने इस उद्घाटन का बायकॉट किया है। उसके बारे में देखेंगे क्यों किया। उनका मानना है कि जब देश के अंदर एक पहले से संसद बनी हुई है तो नई संसद के ऊपर फिजूल खर्चे क्यों किए जाए। साथ ही में एक कारण है कि जो उद्घाटन को लेके जो है कि मुख्य अतिथि या फिर जो उद्घाटन करने वाला कौन है, उसको लेके भी विवाद है कि उद्घाटन जो देश का सुप्रीम लीडर है संवैधानिक रूप से उनको करना चाहिए, यानी कि हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। लेकिन यहाँ पे पीएम मोदी जी जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं। तो हम उन 19 पार्टियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने बायकॉट किया। उनमें सबसे ऊपर जो हमारे देश का राष्ट्रीय कांग्रेस दल है, फिर तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, एडीएमके है, जनता दल है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरला कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वीसीके, एएमडीके और राष्ट्रीय दल, इन सब ने बायकॉट किया है जो उद्घाटन समारोह है। तो इनमें जो उद्घाटन समारोह को बायकॉट करने के लिए मुख्य रीजन है, जो आप ये निमंत्रण पत्र देख रहे हैं वही है। इस निमंत्रण पत्र में जो नाम लिखा है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का, उसको लेके इनमें विवाद है कि यहाँ पे नाम
राष्ट्रपति का आना चाहिए या फिर उपराष्ट्रपति का आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है। इस पे बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सभी जगह जाके राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं कर सकते हैं, और ये जो मुख्य काम है ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि उनका मानना था कि देश को एक नए संसद भवन की जरूरत है। उस समय भी वो अकेले खड़े रहे थे इसके लिए कि नया संसद भवन बनना चाहिए, इसलिए उद्घाटन का हक उन्हीं को है। तो इसके लिए कांग्रेस और अन्य जो दल है जिन्होंने बॉयकॉट किया, उन्होंने और जो इसके लिए तथ्य बताए हैं कि जो अनुच्छेद 79 है उसका उल्लंघन है, क्योंकि जो अनुच्छेद 79 है उसके अनुसार जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है, जो कि आप साफ साफ देख रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता है। इसलिए जो उद्घाटन है वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है, और इसको लेके वो कह रहे हैं कि ये एक संविधान का उल्लंघन है और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करते हुए जो समावेश की भावना को कमजोर करता है, और राष्ट्रपति का ये एक तरीके से अपमान है। साथ ही में अब जो आरजेडी दल है, जो बिहार की है पार्टी है, उन्होंने जो संसद भवन की तुलना वो ताबूत से कर दी है, तो ये भी एक सुर्खियों में रहा काफ़ी समय के लिए। अब जो मैं शुरू में बता रहा था कि नए संसद भवन बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, तो उसके लिए जो सबसे पहले देखेंगे जो भूकंप जोन बांटे गए हैं, उनमें जो पहले दिल्ली था वो सिस्मिक जोन 2 में आता था, अब वो 4 में आने लग गया है। तो उस हिसाब से जो पहले जो संसद थी वो पहले के हिसाब से एकदम सिक्योर थी भूकंप के लिए, लेकिन अब समय बदल गया है और जो दिल्ली में है वो भूकंप की संभावना बढ़ रही है। तो इससे जो संसद भवन है तो वो अपने आप एक भूकंप जोन में आ गया, जो कि देश की इतनी बड़ी संवैधानिक इमारत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो वर्तमान में जो नई संसद बनी है वो सभी पैमानों पर खड़ी है और वो भूकंपरोधी भी है, जो वर्तमान स्थिति है उससे झेलने के लिए। तो हम वापस अपनी इसी बात पे आते हैं। तो हम देखेंगे जो नया संसद भवन बना है उसमें कितना खर्चा हुआ है। इसमें लगभग 23 लाख मेन डेज का रोजगार पैदा हुआ है। साथ ही में 26,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, 63,000 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, और साथ में 9,689 क्यूबिक मीटर फ्लाई एश का इस्तेमाल हुआ है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि जो नई बिल्डिंग बनी है संसद भवन की वो भूकंपरोधी है। तो अब ये देखेंगे जो पुरानी बिल्डिंग थी वो 1921 में शुरू हुई थी और लगभग 1927 में जाके कंप्लीट हुई थी। उसे 60 महीने का समय लगा था बनने में, यानी लगभग 5 से 6 साल लगे थे। उसमें मुख्य जो डिजाइनर थे और काम करने वाले थे वो थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो ये आप यहाँ पे एक कॉर्नर में देख रहे हैं कि जो बनने से पहले जो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो और बनने के बाद, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 मंजिला है। जो वर्तमान में आप संसद देखते हैं वो 2 मंजिला है। इसका काम बाद में किया गया था, ऊपर का काम। तो मैंने साथ में ये कहा था कि इसकी जरूरत पड़ने के लिए एक मुख्य कारण ये भी है कि ये जो संसद भवन है वो बहुत पुराना है और इसमें वर्तमान जो आधुनिक चीज़ें हैं उनके लिए जगह नहीं बनाई गई थी। साथ ही में जब बनाए थे उस समय सदस्यों की संख्या इतनी नहीं थी और अब सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई और 2026 में बात है कि दोबारा से सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो नए संसद भवन बने उसमें बैठने के लिए अच्छी जगह हो और सभी आधुनिक सुविधाएं हो। ये उसका स्ट्रक्चर है नए संसद भवन का। और ये जो मैंने बात बताई भूकंपरोधिता वाली, तो हम ये देखेंगे कि जो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो क्या उसमें बीजेपी पार्टी अकेली रह गई या फिर कोई और भी शामिल हुआ। तो उसमें मुख्य रूप से जो एनडीए के दल के जो सहयोगी पार्टियां वो है, साथ में जो लोक जनशक्ति पार्टी, बीजू जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, अकाली दल और जेडीएस भी शामिल हुई थी। ये उस समय की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री जी राजदंड को प्रणाम करते हुए और राजदंड को
संसद भवन ले जाते हुए। ये उस समय की है जब उस समय के आज़ादी के समय प्रधानमंत्री जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अंग्रेज़ों ने सत्ता स्थानांतरण के लिए जो सोने का राजदंड या फिर सेंगोल दिया गया था। ये तस्वीरें जो मैंने बताया कि पुराने समय में भी ये जो शिवाजी महाराज है उनके हाथ में भी है, और साथ में जो ब्रिटेन के किंग है उनके हाथ में भी आप राजदंड और मुकुट देख सकते हैं। तो हम अब आगे देखेंगे, जो मैंने शुरू में बताया था कि जो वर्तमान में जो पहलवानों का मुद्दा बहुत उठ रहा है और वो क्या बात है, इसके लिए आप पहले एक वीडियो देखे जो आज का जो संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ उसी दिन का है, जब उन्होंने संसद भवन की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। सर ये रहा जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हमारे देश की बेटियां जो हमारे देश के लिए मेडल लाती है ओलंपिक खेलों से, तथा देश का नाम रोशन करती है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये सोचने की बात है कि क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना उचित है। ऐसी कौन सी मांगे जो पूरी नहीं की जा रही है, सरकार इन मांगों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसे समस्या की जड़ माना जा रहा है इस समय, वो ब्रजभूषण सिंह है, जो कि वर्तमान में रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है और बीजेपी के एक नेता है। ये कैसरगंज जो कि यूपी का इलाका है, वहाँ से निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुँचे हैं, तथा इनके ऊपर आरोप है कि जो महिला रेसलर है उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये एक यूपी के बाहुबली है। ये पहले 1991 से 2008 तक बीजेपी में थे, फिर बीच में समाजवादी पार्टी में गए, फिर एक बार फिर से बीजेपी में आ गए 2014 के बाद। तो इनके लिए माना जाता है कि इनके लिए जो इलाके में इनका इतना दबदबा है या फिर भय है कि लोग इन्हें देख के वोट डालते हैं, न कि पार्टी को। इसलिए बीजेपी भी इन्हें कहने से कुछ डरती है, क्योंकि बीजेपी को अपनी सरकार की परवाह है, जो कि इनकी एक सीट नहीं जानी चाहिए। इसीलिए जब शुरू में जब जनवरी में ये मुद्दा उठा, तो सरकार ने पहलवानों से वादा किया कि 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तथा दोषी को सजा दी जाएगी। उन बातों को लगभग 1 महीना बीत गया और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये वैसे ही घूम रहा है। सोचने की बात ये है कि क्या जो बेटियों का जो ये अपमान हुआ वो सही हुआ है? कि जो बेटियां हमारे देश का अभिमान है तथा हमारे देश का मान बढ़ाती है, विदेश में हमारे तिरंगे झंडे को सम्मान दिलाती है, उनका ऐसा अपमान, उनको दिल्ली की सड़कों पे ऐसे खींचे जाना या घसीटे जाना क्या सही होगा? संसद भवन का उद्घाटन बहुत ज़रूरी था, ये हम मानते हैं, लेकिन
उनकी मांगे पूरी करना क्या ज़रूरी नहीं है, जो हमारे देश के लिए मेडल लाती है तो हमारे देश का नाम रोशन करती है। ये बात वाकई सोचने के लिए है कि आप एक बार सोच के देखिए क्या ये सही है या गलत है।